डॉक्टर संगीता कुमारी, जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट 1 पेपर 2 के बारे में चर्चा करूंगी। तो आज का शीर्षक है रीतिकाल के प्रमुख कवियों का परिचय। रीतिकाल के प्रमुख कवियों के परिचय जानने से पहले ये जानना है कि ये रीतिकाल क्या है, इसकी समय सीमा क्या है, इनके प्रमुख कवि कौन हैं, रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कवि कौन है, रीति मुक्त कवि कौन है, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो आइए, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहलाता है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहलाता है। रीतिकाल को समृद्धि और विलासिता का काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 यानी वर्ष 1643 से 1843 ईस्वी तक माना गया है। इस समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल और रीतिकाल दोनों के काल को हिंदी साहित्य का मध्यकाल कहा जाता है। आप जानते हैं कि मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है और भक्ति काल और रीतिकाल दोनों के काल को हिंदी साहित्य का मध्यकाल कहा जाता है। रीतिकाल के कवियों में केशवदास और चिंतामणि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, लेकिन सर्वमान्य रूप से केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना गया है। आपसे पूछा जाएगा कि केशव रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास जी को माना गया है। इसमें प्रश्न उठती है कि रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कवि कौन है, रीति मुक्त कवि कौन है। तो आइए जानते हैं। रीतिबद्ध कवि केशवदास जी, मोतीराम और चिंतामणि को कहा गया है। रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल को कहा गया है और रीति मुक्त कवि घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर को कहा गया है। तो आइए, मैं बिहारी के बारे में चर्चा करूंगी, उनके कवि परिचय के बारे में बताऊंगी। बिहारी हिंदी साहित्य में प्रतिनिधि कवि के रूप में विभूषित होते हैं, क्योंकि रीतिकालीन कवियों में केशवदास अपनी विलक्षणता के लिए, मोतीराम सरसता के लिए, देव चित्रमकता के लिए और पद्माकर ध्वन्यात्मकता के लिए विख्यात है। बिहारी की काव्य भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है, लेकिन इन्होंने अवधी, अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। बिहारी की काव्य भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है, लेकिन इन्होंने अवधी, अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है। बिहारी सतसई 700 दोहों का संग्रह है। उनके दोहों में बहुलता का आभास भी मिलता है। कहते हैं ना बिहारी के दोहों में बहुलता का आभास भी मिलता है। पौराणिक, दार्शनिक, ज्योतिष, आयुर्वेद और नीति संबंधी जानकारी भी उनकी सूक्तियों में मिलती है। बिहारी ने दोहे जैसे छोटे मंद में अनेक भावों और दृश्यों का समावेश कर गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। बिहारी ने दोहे जैसे छोटे मंद में अनेक भाव और दृश्यों का समावेश कर गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। भूषण
भूषण का जन्म काल 1670 और मृत्यु 1762 लगभग अनुमानित किया जाता है। इनके पिता रत्नाकर देवी भक्त थे और देवी के आशीर्वाद से ही उन्हें चिंतामणि, भूषण, मतीराम, इनका उपनाम जटाशंकर भी था। ये इनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। भूषण का वास्तविक नाम कुछ और था। चित्रकूट नरेश ने उन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की थी। अब एक प्रश्न यहाँ पे और बनती है कि भूषण की उपाधि जो है वो किसने दी थी? तो चित्रकूट नरेश ने। इनका कोई वास्तविक नाम ही नहीं था। इनके 3 बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। भूषण की भाषा अलंकारों से पूर्ण है। साथ ही भूषण की छंद योजना भी सराहनीय है। केशव जी की बात करें तो आइए, केशव जी हिंदी के प्राचीन कवि और आचार्य भी हैं। केशव जी हिंदी के प्राचीन कवि और आचार्य भी हैं। इनका जन्म 1555 और मृत्यु 1618 अनुमानतः माना गया है। इनका जन्म सनाडह ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता काशीराम, जो ओरछा नरेश मधुकर शाह के विशेष स्नेहभाजन थे। मधुकर शाह के पुत्र महाराज इंद्रजीत सिंह इनके प्रमुख आश्रयदाता थे। वे केशव दास जी को अपना गुरु मानते थे। केशव दास रचित प्रमाणित 9 ग्रंथ है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिखा, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव, चरित रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर, जस चंद्रिका, रसिक प्रिया केशव जी की प्रौढ़ रचना है, जो काव्य शास्त्र संबंधी रचना है। इनमें रस, वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। यह कवि कल्पलता वृत्ति और काव्य दर्श पर आधारित है। रामचंद्रिका उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामचंद्रिका उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे और बनती है कि किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। केशव बड़े भावुक और रसिक थे। कहा जाता है कि एक बार वृद्धा अवस्था में वे किसी कुएं पर बैठे थे। वहां पानी भरने कुछ महिलाएं उन्हें बाबा कहकर संबोधन किया। केशव जो है बड़े भावुक और रसिक थे। कहा जाता है कि एक बार वृद्धा अवस्था में वे किसी कुएं पर बैठे थे। वहां पानी भरने के लिए कुछ महिलाएं आती थी। उन्हें बाबा कहकर संबोधन किया। इस पर उन्होंने भिन्न दोहा कहा। ये दोहा सुनेंगे। केशव के समी असी करी, बैरहूं जस न कराही। केशव के समी असी करी, बैरहूं जस न कराही। चंद्र बदन मृग लोचनी, चंद्र बदन मृग लोचनी, बाबा कहीं कहीं जाए। यानी वो कुएं पर जो स्त्रियां, जो महिलाएं पानी भरने के लिए आती थी, वो उन्हें बाबा कहकर संबोधित किया। उसी पर ये इन्होंने इस दोहे को कहा। केशव के समी असी करी, बैरही जस न कराही। चंद्र बदन मृग लोचनी, बाबा कहीं कहीं जाई। अब आइए घनानंद जी के बारे में। घनानंद जी का जन्म संवत 1746 के आसपास दिल्ली में हुआ तथा मृत्यु 1796 में मथुरा पर नादिर शाह के आक्रमण के समय हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और वियोगी हरि की यही मान्यता है। घनानंद की निम्नलिखित कृतियां प्रामाणिक मानी जाती है।
जैसे घनानंद कवित्त, घनाधन के कवित्त, स्फुट कवित्त, आनंद धन जू के कवित्त, सुजान हित, कृपानंद निबंध, वियोग वेली, इश्क लता, जमुना रस, आनंद धन, जू की पदावली, आनंद धन जू की पदावली, प्रीति प्रवास, सुजान विनोद, कविता संग्रह, रस केली, वृंदावन संत। घनानंद के प्रेम की व्यंजना भी कुछ इसी प्रकार की अंतर्दशा पर आधारित है। उनका हृदय भी प्रेम की गूढ़ अभिव्यक्ति का शाश्वत स्रोत बन चुका था। रीतिकाल के अन्य कवियों की भांति वे किसी के आश्रित नहीं थे। वे वियोग श्रृंगार की उन्होंने वियोग श्रृंगार को अधिक महत्व दिया। अब आइए रीतिकाल के प्रमुख कवियों का परिचय जो मैंने दिया। ऐसे तो रीतिकाल के बहुत सारे कवि हैं। घनानंद, बोधा, आलम, केशवदास, मोतीराम, चिंतामणि, बिहारी, ठाकुर, सेनापति। इनमें कुछ कवियों का परिचय मैंने दिया। इनसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। रीतिकाल के कवियों में केशवदास और चिंतामणि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, लेकिन सर्वमान्य रूप से केशव जी को ही रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना गया है। ये भी इसमें से भी प्रश्न बन सकते हैं। और ये रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि रीतिबद्ध कवियों का परिचय लिखें, रीति सिद्ध कवि के बारे में लिखें या रीति मुक्त कवियों के बारे में